स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं नियतिवादी और भौतिकवादी दर्शन के बारे में। क्लास 12th का जो चौथा चैप्टर है, उससे हमने इसको उठाया है। तो सबसे पहले अगर हम समझें कि आखिरकार ये नियतिवादी और भौतिकवादी होता क्या है, तो पहले अच्छे से समझेंगे इसको। उसके बाद में हम विस्तार से जो ये लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो अभी आपको ये नहीं पढ़ना है, अभी आपको देखना है कि होता क्या है। तो नियतिवादी जो होता है ना, तो यहाँ पर शब्द आ रहा है नियत। यानी नियतिवादी जो विचारधारा के लोग होते हैं, वो मानते हैं कि संसार में सब कुछ पहले से ही क्या है, नियत है। अर्थात कि आप कोई भी कर्म करें तो आप अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। यानी आपके साथ जो होना है वो पहले से लिखा हुआ है, तय हो चुका है। तो आप कोई भी कर्म करें तो अपने कर्म के आधार पर क्या नहीं कर सकते, अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। यानी ये कर्म सिद्धांत को नहीं मानता है, पहली बात तो। अब ये कर्म सिद्धांत क्या होता है? तो कर्म सिद्धांत ये होता है जिसमें कहा जाता है कि लोगों को जो भी सुख और दुख प्राप्त हो रहा है वो उसके कर्म के आधार पर प्राप्त हो रहा है। तो नियतिवादी तो नहीं मान रहा है कर्म सिद्धांत को। वो तो कह रहा है कि आप कैसे भी कर्म कर लें, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते हैं। आपके भाग्य में जो भी लिखा हुआ है तो वो आपके साथ होना ही है, तय है। तो फिर ये भी कहा जाता है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर जो व्यक्ति है वो अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार थोड़ी है कि वो उसके कार्य जो उसने क्या किए हैं। ठीक है? तो उसने जो भी किया है वो उसे करना ही था। तो ये कहा जाता है। तो नियतिवादी याद रखेंगे, नियतिवादी कहता है, नियतिवादी को अगर अपन देखें कि अपना घोर नियतिवादी जो था वो आजीवक संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय बेटा? आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय के अगर आप देखें संस्थापक का जो नाम था वो था मखली गोसाल। मखली गोसाल आगे अपन पढ़ेंगे इनके बारे में कि मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के थे। और वो कहते थे कि कर्म से कोई भी अपने भाग्य को नहीं बदल सकता है। तो ये है तो नियतिवादी। ये क्या हो जाएगा अपना? नियतिवादी हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि भौतिकवादी आखिर क्या है। भौतिकवादी, अब भौतिकवादी की काफी कह सकते हैं अलग ही कहानी है। जैसे कि हम मानते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे दर्शन है उनमें नहीं माना गया है ईश्वर को। जैन धर्म में अगर बात करें ईश्वर को नहीं माना गया, बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया, लेकिन नकारा भी नहीं गया, ऐसे कि नकार दिया गया, स्वीकार भी नहीं किया गया है, लेकिन माना नहीं है। ठीक है? तो भौतिकवादी जो कि एक दर्शन है चारवाक। ठीक है? ये चारवाक दर्शन ना तो आत्मा को मानता है, ना ही पुनर्जन्म को मानता है, और ना ही ये ईश्वर को मानता है। ठीक है? चारवाक को अपन लोकायत परंपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकायत। तो चारवाक और लोकायत परंपरा कह सकते हैं अपन, ये किसे नहीं मानता है? ये नहीं मानता ना तो ईश्वर को मानेगा ये। या नहीं पता, इसका सिर्फ एक ही कहना है कि मुझे जो दिखता है संसार में मैं उसी को सत्य मानता हूँ, बाकी के सब कुछ मिथ्या है, झूठ है सब कुछ। यानी जो दिखता नहीं है, क्या जो दिखता नहीं है, तो दिखता कौन नहीं है? तो ईश्वर क्या दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। ठीक है? आत्मा दिखती है? नहीं दिखती है। ठीक है? अगर बात करें ईश्वर नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता, पुनर्जन्म नहीं दिखता भैया, तो ये ना दिखने वाली चीजों को भौतिकवादी नहीं मानता है। भौतिकवादी उन्हीं को मानता है जो सारी चीजें दिखी जा रही हैं। जैसे मान लो अगर बात करें हम, कोई भी वस्तु है उसको मानता है ये। ठीक है? यानी जो दिख रही है उन्हीं को मानता है भौतिकवादी। तो भौतिकवादी ये भी कहता है, एक इसका प्रसिद्ध श्लोक है कि पीत्वा पीत्वा। ठीक है? मैं आपको लिख के बताऊं क्या? पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत यावत पतति भूतले। नहीं, ये कहता है कि पियो पियो तब तक पियो जब तक आप भूमि पर गिर ना पड़ो। ठीक है? यानी आप सांसारिक चीजें जितनी भी है ना, उनका अच्छे से सुख भोगिए। ये भौतिकवादी का कहना होता है। ना तो पुनर्जन्म होने वाला है, आपके कर्म के आधार पर कि आपने कर्म कैसे किए हैं, तो पुनर्जन्म तो होने वाले संसार में जो भी होना है वो यहीं पे है। ठीक है? सब कुछ नष्ट होने वाला है। आपका जो शरीर है वो 4 तत्वों से बना है, ये कहता है। ये 5 तत्व भी नहीं कहता। 5 तत्व क्यों नहीं कह रहा है?
तो जैसे कि अगर अपन को ज्ञात हो कि 5 तत्व आखिर हैं कौन-कौन से, वो आपको पता होना चाहिए पहले तो। कि ये कहा जाता है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्व में जैसे एक तो जल आता है, दूसरा अग्नि आता है, तीसरा वायु आता है, ठीक है? जल, अग्नि, वायु। उसके बाद 5वां अपन देखते हैं क्या आता है? आकाश आता है। सॉरी, 4 हो गए। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, यानी मिट्टी, पृथ्वी। इससे कहा जाता है कि हमारा शरीर बना है सनातन धर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन ये कहता है कि भैया आकाश नहीं है। क्या नहीं आकाश? क्योंकि आकाश तो दिखता ही नहीं है हमें। तो जल दिखता है, अग्नि दिखता है, वायु दिखती है। वायु दिखती नहीं लेकिन महसूस तो होती है वायु। लेकिन आकाश तो अनंत है, उसको तो पता नहीं आकाश कितना है कितना नहीं है, उसके बारे में नहीं पता है। पृथ्वी दिखती है। तो ये कहता है कि 4 तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ है? हमारा शरीर बना हुआ है। और अंत में जल वाला भाग जो है वो जल में मिल जाता है, और हमारी जो गर्मी वाला भाग है वो अग्नि में मिल जाता है, और जो हमारी सांस है वो वायु में मिल जाती है, और जो कह सकते हैं हमारा शरीर है वो किसमें? मिट्टी मिल जाता है। और इंद्रियों के बारे में भी कहता है कि इंद्रियां जो होती हैं वो अंतरिक्ष में जाके समा जाती हैं। यानी भौतिकवादी कहता है कि अब भैया आप खूब लाभ लीजिए, जो खाना वो खाइए, क्योंकि पुनर्जन्म तो होना नहीं है, और पुनर्जन्म नहीं होना है तो आपको कष्ट कैसे हो सकते हैं? आराम से क्या है, कर्म के आधार पर पुनर्जन्म तो होना नहीं है। तो ये कहता है भैया खाओ पियो ऐश करो, भौतिकवादी, ठीक है? तो जरा अपन इसको पढ़ते हैं अच्छे से, देखें क्या क्या लिखा हुआ है। तो पहला लिया है, नियतिवाद वह दार्शनिक मत है जिसमें यह माना जाता है कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसे हम कर्म से नहीं बदल सकते। ठीक है, इसे प्रायः भाग्य नियति से जोड़ा जाता है। आपका भविष्य पहले से लिखा हुआ है, और ये प्रयास या कर्म से इसे बदलना क्या है? असंभव है। यानी अब पहले से लिखा गया है, आप प्रयास चाहे जितने कर लें, कर्म कैसे भी कर लें, इसको बदल नहीं पाएंगे। यदि सब कुछ पहले से तय है तो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने जो भी कुछ किया वह उसे करना ही था। तो इस नियतिवादी में देखते हैं तो आजीवक संप्रदाय का नाम आता है, और भारतीय दर्शन में मक्खली गोसाल जो थे उनके द्वारा स्थापित आजीवक संप्रदाय घोर नियतिवादी था। ठीक है, नियतिवादी यानी वो मानता है कि कर्म से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, भौतिकवादी विचारधारा की बात करें तो भौतिकवादी वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि वास्तविकता केवल पदार्थ या भौतिक तत्वों से बनी है। यह दर्शन किसी भी अभौतिक चीजें जैसे आध्यात्मिक चीजें, सत्ता जैसे आत्मा, ईश्वर, परलोक को अस्वीकार करता है। किसी को भी नहीं मानता ये, ईश्वर को नहीं मानेगा, मतलब जो दिख नहीं रहा है उसे नहीं मानेगा। चारवाक या लोकायत दर्शन, यह भारतीय दर्शन में घोर भौतिकवादी संप्रदाय है। तो ये कहता है कि सृष्टि 4 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु से बनी है। ठीक है, यहाँ पर तेज का मतलब इंद्रियां है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका ये अर्थ है कि पियो पियो, पुनः पियो और पियो। और यावत का अर्थ ये होता है कि जब तक आप जमीन पे गिर नहीं जाते हैं, और गिर गए ना उसके बाद भी उठो और पुनः पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, इसका मतलब है कि पुनर्जन्म तो होता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। जब पुनर्जन्म नहीं मिलने वाला है तो आप खूब पियो, मदरा पियो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा इस श्लोक लिखा हुआ है, यावत जीवन जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका मतलब यह है कि जब तक आप जी रहे हैं तब तक सुख से जिए, सुख से जिए। ठीक है, तब तक कैसे जिए? सुख से जिए। और भले ही आपको ऋण लेना पड़े लेकिन आप ऋण लेकर भी क्या है, घी पिए। ठीक है, तो ये कहा गया है किसमें? ये भौतिकवादी में कहा गया है। यानी भौतिक चीजों से अगर देखें काफी जुड़ाव होता है इनका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।